यहाँ भाषा के बैरियर को समाप्त किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, जब भाषा और स्थानीयता का उसको अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे भारत में जहाँ तक रामगढ़ के चुनाव का विषय है, ये उपचुनाव है। और चूँकि हमारी जो कोर कमेटी है उनका जो कहना है और हम लोग का जो चिंतन है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप जीतने का उन्होंने प्रयास किया था लेकिन फाइनली 2011 में जीत पाए थे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बारीकी से एक एक चीज़ों को, वहाँ क्या है, उनके पास वोटर आईडी है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, और वो है, वो भी हम नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए। उनका यहाँ के बाद यही सेम कागज जो आज झारखंड में है उनके राज्यों में भी। यानी जोहार यात्रा को मैंने पहले ही अश्लील यात्रा करार दिया था, इसलिए दिया था कि मोटा मोटी अगर अनुमान लगा लें तो किसी भी खतियानी जोहार यात्रा। आप झारखंड के नीति से बड़ा अपडेट रहते हैं। अभी जो संविदा के आधार पर आदर्श विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हो रही है, उसमें 103वें संविधान का जो 2009 में हुआ था उसको उल्लंघन कर रही है सरकार। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चाहे जो भी नियुक्तियां आज राज्य में हो रही है, यहाँ जो मैक्सिमम जो पॉलिसियाँ बन रही हैं, इस प्रकार की पॉलिसियाँ बन रही है जिससे कि मैक्सिमम जो है अन्य राज्य जो हमारे हैं उनके अभ्यर्थियों को लाभ मिले। चाहे आप संविदा का मामला लें या फिर जो अन्य मामले हैं, चाहे आउटसोर्सिंग का मामला ले या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आप चले जाएं, जिस प्रकार से भी यहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं। अब देखिए, जो नई नियोजन नीति बन के आ रही है, यहाँ भाषा के बैरियर को समाप्त किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, जब भाषा और स्थानीयता का उसको अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे भारत में खुली छूट है, कोई व्यक्ति कहाँ से आता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएँ हो रही हैं नियुक्तियों में, मैंने जो कि न्याय संगत नहीं है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस पर भी आंदोलन किया जाएगा तो हम लोग उस आंदोलन में उपस्थित रहेंगे और विरोध दर्ज करेंगे। अच्छा, रामगढ़ जो चुनाव है, अभी आप लोग बहुत कमजोर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक रामगढ़ के चुनाव का विषय है, ये उपचुनाव है। और चूँकि हमारी जो कोर कमेटी है उनका जो कहना है और हम लोग का जो चिंतन है कि यदि डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट अगर राजनीतिक रिफॉर्म की हम लोग आएंगे तो क्यों ना 2024 को एक बेहतर विकल्प के तौर पर लें। और जहाँ तक रामगढ़ का सवाल है, तो हम लोग तो स्पष्ट कहा कि छात्रों के साथ हैं। अब वो छात्र जानते हैं कि उन्हें कहाँ मत करना है और अपने इस जो मत है, जो लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार है, उसका प्रयोग करना है। किस तरह का विकल्प 2024 में देंगे? देखिए, हम लोग एक प्रयास करेंगे 2024 में बदलाव हो। 2024 में बदलाव 100% हो तो 50% हो, ये हम लोग अनुमान कह सकते हैं लेकिन तय नहीं कर सकते। हम लोग एक प्रयास करेंगे। हम लोग जो होता है ना, जैसे कोई सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप जीतने का उन्होंने प्रयास किया था लेकिन फाइनली 2011 में जीत पाए थे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बारीकी से एक एक चीज़ों को तर्क से हम लोग बता रहे हैं कि जो इस राज्य के विधायिका में बैठे लोग हैं, 81 के 81 पक्ष और विपक्ष का सवाल ही नहीं है, 81 के 81 किस प्रकार गलत नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, किस प्रकार 60-40 नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार यहाँ 1985 की स्थानीय नीति को लेकर आ रहे हैं। और इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है झारखंड के जनमानस के ऊपर। और ये हम नहीं कह रहे हैं। यदि इस राज्य में, इस राज्य के हितार्थ के लिए अगर पॉलिसी नहीं बनती है तो आने वाले कुछ वर्षों में यह राज्य अपने अस्तित्व से समाप्त हो जाएगा। उसका उदाहरण हम देंगे, चूँकि हम धनबाद जिला से आते हैं। धनबाद जिला में आज से 20 वर्ष पूर्व जब मेरा एक भाई थे, उनका जब विवाह में हम लोग भेलाटन गांव गए थे, तो वहाँ बहुत गांव थोड़ा अंदर था। और हम लोग जब आज जाते हैं तो वहाँ काफ़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग बस चुके हैं। बसे हैं वो अलग विषय है। वहाँ क्या है, उनके पास वोटर आईडी है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, और वो है, वो भी हम नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए। उनका यहाँ के बाद यही सेम कागज जो आज झारखंड में है उनके राज्यों में भी है। यानी वे लोग क्या कर रहे हैं, जो आसानी से यहाँ बस भी रहे हैं, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को भी ले रहे हैं, और फाइनली क्या है, वो दो पहचान के साथ जी रहे हैं। यानी इससे क्या है, वो झारखंडी पहचान जो झारखंड के लोग हैं, यानी जो मेरा था उसे कहीं ना कहीं एक मने बड़ी चालाकी के साथ छीनकर लूटकर ले जा रहे हैं। खतियानी जोहार यात्रा क्या संदेश दे रहा है? खतियानी जोहार यात्रा को मैंने पहले ही अश्लील यात्रा करार दिया था, इसलिए दिया था कि मोटा मोटी अगर अनुमान लगा लें तो किसी भी खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री जिस जिला में किए, अगर मान के ले चलते हैं कि वहाँ अगर 2000 की ही भीड़ हुई, अगर मान के चलिए 2000 की भीड़ को एकत्रित करने के लिए अगर 200 गाड़ियों की संख्या हुई, 200 गाड़ियों में अगर मान के चलिए 2-2 हज़ार का पेट्रोल भरा गया, तो उसको अगर हम लोग गुना भाग करने जाएंगे तो मुझे लगता है एक एक जोहार यात्रा में लगभग नहीं करने से भी अनुमानित करोड़ के लमसम खर्चा हुआ है। ऊपर से
मैडम अक्षरा जी को ले आई, हम उनका विरोधी नहीं है, पहला बात है कलाकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि राज्य अपनी भाषा के आंदोलन को लेकर लड़ रहा है और आप उन भाषाओं को जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से थोपी जाने का प्रयास की जा रही हैं, आप उन्हें स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, जिससे राज्य की जनता माने आप छूटना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है, जिस स्थिति से आप उस स्थिति को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जोहार यात्रा ना होकर एक अश्लील यात्रा है। अश्लील यात्रा इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ के छात्र नियोजन को लेकर परेशान हैं, यहाँ के रैयत 1950 में ज़मीन दिए हैं, आज भी कोर्ट के दरवाजे काट रहे हैं कि हमारे ज़मीन के बदले या तो मुआवजा मिल जाए या तो नौकरी मिल जाए। लेकिन आप उन चीज़ों को छोड़कर, आप वैकेंसियों को फुलफिल करने के छोड़कर आप करोड़ रुपया में जोहार खतियानी यात्रा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात कहेंगे, इसे अश्लील यात्रा ही कहेंगे कि मैंने जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है, तो इसे हम अश्लील यात्रा कहेंगे। यानी जोहार यात्रा के माध्यम से भोजपुरी कलाकारों को लाके क्या लगता है कि झारखंड के स्थानीय कलाकारों को चोट नहीं पहुंचा? चोट भी पहुंचा है, अपमान भी है, और झारखंड की जो अस्मिता है उस पर भी उन्होंने चोट पहुंचाई है। भोजपुरी रहे या मगही रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। भोजपुरी का सम्मान भोजपुर के क्षेत्र में हो, हम भी वहाँ जाकर भोजपुरी सुनना पसंद करेंगे। मगही का सम्मान मगध के क्षेत्र में हो, हमें वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर झारखंड का क्षेत्र जो कहीं खोटा, कहीं कुड़माली, कहीं संथाली, कहीं नागपुरी, कहीं सादरी, कहीं मुंडारी, इन भाषाओं का क्षेत्र है, अगर आप इन भाषाओं पर चर्चा नहीं करते हैं, आप अगर इन भाषाओं को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो ये भाषाएं खत्म हो जाएगी। और कहावत है कि जिस इंसान की भाषा खत्म होती है, जिस इंसान की भाषा खत्म होती है, वो इंसान खत्म हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सभी चूँकि जानकार लोग हैं और नौजवान हैं, आपने बाहुबली का फिल्म देखा होगा। जब उस फिल्म में बाहुबली की पहली बार हीरोइन से भेंट होती है, वहाँ एक जिक्र होता है पिंडारी। पिंडारी आज से 200 साल पहले भारत में हुआ करती थी, आज एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? ना उनकी सभ्यता खत्म, उनकी संस्कृति खत्म, उनकी भाषा खत्म, आज वे लोग खत्म हो गए। तो इसलिए ये हम नहीं, यूएनओ का आंकड़ा भी कहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि आने वाले 2050 तक झारखंड की 8 भाषाएं खत्म हो जाएगी। 8 भाषाएं खत्म होगी वो बड़ी बात नहीं है, यानी एक संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसीलिए यदि आपको बचाना है, यदि आपको कलाकारों को बढ़ाना है, यदि आपको साहित्यकारों को बढ़ाना है, यदि आपको गीतकारों को बढ़ाना है, तो आप जो लोकल्स हैं, जो झारखंड की भाषाएं हैं, जिनका उद्गम इस माटी में हुआ है, इस माटी के अलावा कहीं नहीं है, उन भाषाओं को प्रोत्साहित कीजिए। और